धारा नगरी से चल करके सीतापुर में आ चुका हूँ। मैं सुना हूँ इस सीतापुर में एक रूपवती नाम की भक्ति रहती है, जिनके पास एक लड़का है। चलता हूँ साथियों, ये जो सामने घर दिखाई दे रहा है, आवाज लगाता हूँ। अगर कोई इंसान बाहर आएगा तो उससे पूछूंगा कि भैया रूपवती भक्ति का मकान कौन सा है, कौन है भैया इस घर में? अरे भैया कौन है इस घर में? अरे भाई साहब जरा बाहर तो आओ। अरे यार, अबे हाथ खाली नहीं बा, अपने माई काम लगाए ही। काम लगा सेवा कर। बाहर आइए, आपसे थोड़ा काम है। देख क्या देख के बाद काम आई। क्या यार, इतना खरा था, इतना गंदा था, जो मुझे नहा छो। काम कैसे? मेरा नाम मोती है। मोती राम है। मैं धारा नगरी से आ रहा हूँ। जो धारे से होता है काम का ये बताइए हाँ? कि रूपवती भक्ति का मकान कौन सा है? ओह, रूपवती भक्ति ढूंढ रहे हो? उनका मकान कौन है? मकान तो यही है, लेकिन घर पिछवाड़े है। मकान यही है, घर पिछवाड़े? हाँ भाई, समझे नहीं तुम? मकान पक्का होता है और घर कच्चा होता है। पीछे खपड़े बा, आगे पक्का बा। काम है, माता जी है। पैसा दे जाया। अरे यार भाई साहब, मैं पैसे लेने नहीं आया हूँ। बहुत चौ ले बे। नहीं भाई साहब, ठीक नहीं मांगता, ठीक नहीं मांगा। भक्ति मिल बे। माता जी से मिलना चाहता पीछे हूँ। हो माई, ए माई। अरे बवाल भई माई। अब बवाल हो गया, आज अपने द्वार कोढ़ी सारा कोढ़ी आ गया है। मार गंधा बा, गंदा इसे रोज नहात हो। तो कब पैसा दे दे, नहीं कुछ खाए पिए दे दे। हाँ, कपड़ा देना हो तो कपड़ा दे दे उसका। इतना पागल ना आए ही हम। अब है पैसा दे रहे थे, हाँ, हमको गेहूं चावल गल्ला लेवे तो आए भोल ले। अब क्या करे? आए भक्ति से मिला हम हमसे मुलाकात करी, उसी मुलाकात करी। नहीं करे तो अगर मुलाकात के कहीं दूरी से बात कही तो ठीक ठीक, बढ़िया बढ़िया। ठीक है बोले। ए मोती, चलो चल, दुनिया से बात करने लेके ले लीजिए। अच्छा ठीक है भाई साहब। प्रणाम माता जी। खुशी रहा, खुशी रहा। कहाँ से आया था? अब का नाम बा? अब का करे? हमें दरवाजे पे आया, बोला का काम? माता जी, मेरा नाम तो मोती है। मैं धारा नगरी से आ रहा हूँ। हाँ किस काम से आपके पास आया हूँ? हाँ, आप बैठ जाइए, मैं बता रहा हूँ। बोला 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 बोला। सपना की शादी का सपना की शादी का मैं रिश्ता लेके आया। जब से
आपका बड़ा नाम सुन करके आया हूँ माता जी। सुना हो कि आपके पास एक लड़का है जो कि आप अपने लड़के की शादी करना चाहती हैं माता जी। और ये भी सुना हो माता जी कि आप शादी में किसी प्रकार के दान दहेज की मांग नहीं कर रही हैं माता जी। इसलिए खास करके मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि मैं बहुत गरीब इंसान हूँ। मेरी हालत तो आपसे छुपी नहीं रही है माता जी। माता जी मेरे भी पास एक बहन है। अगर मेरी बहन की शादी का हिस्सा आप स्वीकार कर लेगी माता जी तो मैं सारी जिंदगी आपका आभारी रहूंगा माता जी। मोतीलाल तो बिल्कुल ठीक दरवाजे पे आया। जी माता जी। तो का अपने बहनी खातिर लड़का चाहिए, हाँ माता जी। हमका अपने बेटवा खातिर दुल्हन, हमरे खातिर पतो चाहिए। अच्छा माता जी। लेकिन रही बात दहेज की, जोन बात करता है आप, हाँ माता जी। दहेज तो हम लेवे ही ना है कैसे बेटवा। माता जी यही बात तो सुन करके आपके पास आया हूँ माता जी। दहेज लेना पाप, बहुत अपराध है माता जी। दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है ये बेटवा। हाँ माता जी। सुना, देखा रिश्ता के बात आगे बढ़ी कब हो, रिश्ता के बात आगे बढ़ी कब हो, अगर तू हमार बात मान दे। जी माता जी। क्यों हमारी नहीं बात मान मानूंगा? ले। क्यों नहीं मानूंगा? सुना मोतीलाल, हाँ माता जी। हमार शर्त है तीन, शर्त है हमार तीन। देखा हम दहेज हो तो लेवा नहीं कहीं जनता ही है, हाँ माता और लेबो कहीं बिल्कुल ना के बराबर ले बिल्कुल ना ही समझत। सुना हमार शर्त है तीन, 20,000 रुपया नगद चाहिए, एक हीरो होंडा मोटरसाइकिल, अरे की चाहिए ऐसी वैसी मशीन। ना समझ पाए हम समझाएंगे। 20,000 रुपया सुनते ही रहा, एक मोटरसाइकिल सुनते ही रहा, कहा दिया एक ही ऐसी सी मशीन कहा गया है कि कहे बाबू हम फफीम खा कहे बेटवा पहले बोले सीख लिया बता का माई ए माई ओका का कहा रे ऐसी वैसी अरे बुढ़ा जाबू बोले जान बाबू वॉशिंग मशीन जेमा धुलाई होता अच्छा जेमा कपड़ा सफाई धुलाई होता। अगर ये तीनों चीज नहीं ले गया तो सारी पक्की समझा और नहीं तो न देख पावा तो जौनी की आया और चला जा कहा चला जा रे ओके जहां मर्जी के ओकी तो से मतलब का है रे मानी देऊ रे कहां भी कातर जाएगा तेरी मेरी हो चला जाए और का तो उस पता बा एक ही वाली नदी पुल टूट गया है कहो की गवाह कहो नदी में भराए परी मर जाई तो पाप के का लागी तो का लागी हमारा नाम खराब हो जाए काजी नाम खराब हो जाए भाई राम हो जो कुछ उधर हो रही है फिर सुनो मोतीलाल हम अगर हमारी बात मंजूर है ठीक बात है, नहीं तू जा अपने घर, हम तो अपने घर ही बैठे नहीं तो कोई जरूरत ना आएगा फिर। हाँ माता जी हाँ मुझे आपकी बात मंजूर है माता जी। हाँ मैं आपको दहेज दूंगा माता जी। ये मोतीलाल तो हो दे बारात लगी कब आई हो? माता जी मैं तो शादी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना चाहता हूँ। जल्दबाजी तुम को जल्दबाजी हम हो क्या बेटा? अच्छा माता जी। ठीक है, कल नहीं परसों तो देवती हम बारात लेके आओ गए। ठीक है माता जी। लेकिन एक बात और सुन ले, हाँ माता जी। भावर फिरे से पहले हमका दहेज का सारी रकम मिल जाए चाहिए, नहीं तो जानवर तो हर काम जाने फिर। हाँ सुन ले हमार भेद पहले हमारे भाई चुकाई ना पाओ भाई एक मुठ्ठा ही दिया हमारे पेट पहले माई के चौका ना पावे, गाय भाई तो एक मुट्ठी दे दिया तो क्या कहा चाहिए कि मार माई बोले ना पावे, इकट्ठा सामान सब दे दिया। ठीक है माता जी। ठीक है, आपको कहना नहीं पड़ेगा, आपको दहेज की रकम मिल जाएगी माता जी। मिल जाए ना? हाँ माता ठीक जी। है, आप जाए व्यवस्था करें, हम चलते लड़का जाए पर व्यवस्था करवाई करवाई। ठीक है पहले आप रात 3 दिन आओ 3 दिन रहा। अच्छा ठीक है। मीठा जी बनवाया। जी भाई साहब। अच्छा मीठा जी बनवाया कहा सब दल भर रहा थी पीपी कृपा थी मिठाई खा भाई चीनी खोआ समझदार रहा ना। अगर बनावा खोई तो एक रसगुल्ला सब बनवा ले बस समझा, एक रसगुल्ला इतना बड़ा बनवाया बस।
हाँ एक रसगुल्ला बनवाया, इतना बड़ा बनवा दिया और ले जान के बैठा दिया तो खात रहे माता। अरे मजाको करे कौन सीमा हो। ठीक है खुशी रहे कसरत करे बैठा रहा ले चलाए भाई बोलवा के बिया अरे पारी का ए देखा हाँ तू चला जा जगदीश बाबा है ना हाँ माई बहनियों रे है न्योता नहीं सकता न्योता नहीं जाके भोलवा के बिया हम चले के बाद हाँ हाँ छोटी से पड़ी लिया पिछवा दिन का पहुंचा था तो खात रहा बैठी रहा माई बहनी हारेगा और का तो गाड़ी उड़ी गावे की पड़ी ना तू कहा जाती है हम जाते दुल्हनिया खाते गहना बनवावा है हाँ गहना भेजी बनवावा कितना बनवा दे बहुत मांग हुई सोना समझ 1,16,000 हो गया माई हो ये जहां बनवावा बनवाओ घर 2 थान बनवाओ बस 2 थान बनवाई 2 थान तो कैसे तारा पता की होई है 3 थान होई है हां 9 किलो नसरी बनवाई जा और 1 तोला पायल 9 किलो के नथनी 1 तोला पायल 1 तोला पायल हां भाई अनखनी से पहिल ले हां जैसे भैंस के डाडना बांधा दे फिर महारानी गाड़ू नहीं माटी दिए नहीं एक कहना तू यार का नथनी बनवा जी का कहा तो चवन्नी ठन्नी भरे का हां अब 10 तोला का पायल बनवाए इस कहे चाहे माटी दिए नु चल जा सहेज किया जा जा हट जी भोले तेरे जैसा भोले तेरे जैसा नहीं कोई और है भोले तेरे जैसा भोले तेरे जैसा नहीं कोई और है भोले तेरे जैसा अरे गौना में आई बाब चाहिए लकड़ी लई लगुइया अगिया लगती जली जाई अगिया लगती जली जाई लकड़ी सपना यहाँ का सरे सुन मेरी बात तो 3 महीने बीत गए सुन सपना इजहार
ये सपना एक बात तुम्हें बतलाऊं और पैसा मेरा मिले या न मिले जबरन गले आखिर बात क्या है रे? तुम मुझसे 2 महीने का टाइम मांगे थे, 2 महीने बीत गए, लेकिन मेरी हवेली पैसा लगा नहीं है। बात क्या है बोल? बाबू साहब, मेरे भैया आप ही के पैसों के इंतजाम में घर से बाहर गए हुए हैं बाबू साहब। जैसे मेरे भैया जी आ जाएंगे मैं आपका पैसा आपके हवेली पे जरूर पहुंचा दूंगी। चल तेरा भाई मेरे पैसे के इंतजाम में बाहर गया है। हाँ। सपना चिंता मत कर, आज मैं तेरे पास पैसा लेने ही बल्कि मैं तुझे पैसा देने आया हूँ। क्या? जी हाँ, अगर मेरी बात मान जाएगी, मेरे बताए हुए रास्ते पर चलेगी, तो मैं वादा कर रहा हूँ जो मैं कर्जा दिया हूँ सब माफ कर दूंगा और इसके बदले में मैं तुम्हें 2000 रुपए और एक्स्ट्रा दूंगा। क्या कहना चाहते हो बाबू साहब? सुनो सपना, मेरी बात मैं कहा कर सकता हूँ। मानी ले तू गोरिया मोर कहनवा हो, मानी ले तू गोरिया मोर कहनवा हो, नयनवा में दिलो को लागे हाथ के कमलवा हो, सपना के लागे हाथ के कमलवा हो, नयनवा में दिलो को तोहरा खातिर झोली चाहिए फांसी हो, मास्टर भाई ये बदलवा हो, राजेश होई हर बदलवा हो, नयनवा बदलवा जाओ सपना मेरी बात। आगे बाबा जिनका प्रोग्राम हो रहा है, मालिक बाबा जी 11 पीस का दे रहे हैं,
कहाँ तुहान छिन रहा कहाँ बे? अबे पागल हटा दे। कहो सपना, मान जाओ मेरी बात, फायदे में रहोगे। हराम खोर, नीच पापी सुअर बदतमीज बेशरम। मेरी भी बात सुन के मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो सपना, बोलो क्या कहना चाहती हो? मारे नयनवा से बानी रे, मारो मेरी जान, मारो मारो मारो। पिछले जन्म में रावण खानदार रहेगा तू। नहीं मेरी जान। मारे नयनवा से बानी रे, ठाकुर तोरी बहिनिया। क्या करे छोकरिया, सच कहोगे दोस्तों कि सीधे उंगली से घी नहीं निकलती है जब तक टेढ़ी न कर दिया जाए, और जब टेढ़े उस घी न निकलना तमाम बड़ा है कि पूरी मटकी को पटकते थे ताकि घी बच जाए। अरे है सपना, एक बात तुझे और प्यार से समझा रहा हूं, मेरी बात मान जाएगी तो ठीक है, वो ना बहुत पूरी नजर से पेश आऊंगा। सुन मेरी बात। तो बात मेरी ये मानो मेरी कुल बदली, हंस के सीने से अपने लगा लीजिए प्यार का तेरे प्यासा, आज दीवाना खड़ा अपनी बाहों का छुला दी। किसे बात करनी थी बाजी, अरे बेशरम किसे बात करनी थी बाजी, अरे बेशरम, और नमाज चप्पल की तू तो यहाँ खाएगा उसी का भूत करके जो तेरे जहाँ पर फौरन हरामी उतर जाएगा। की छोकरी बात करती पड़ी, आज हाथों से मेरे न बच पाएगी, आज जबरन तुझे ले चलो का महल अपनी अस्मत हरगिज बचा पाए। इतना अत्याचार न बना के बात बर्दाश्त होगी नहीं हमसे, जिसमें जलता तड़पता रहे उम्र भरी, मौत भी ना मिले तुझको आया तू समझाना तुझको, तू समझती नहीं, बात फोकट में करती चली जा रही, आज जबरन में लूटू कहीं चक्करी, देखता कौन आता मददगार। अबे तू कौन है जो रंग लड़की पर जमाता, अबे तू कौन है जो रंग लड़की पर जमाता है,
जरा दिखाता। तो पूछो शौक से भाई तुझे सब कुछ बताता। पूछो शौक से भाई तुम्हें और सब कुछ बताता हूँ। ये लड़की हर मेरी बीवी तुझे हकीकत सुनाता। अरे भाई साहब, ये लड़की कोई कह नहीं मेरी बीवी है, मेरी पत्नी है। मैं इसका पति हूँ, इसका दूल्हा हूँ, इसका भतार हूँ, इसका गुले गुल चाप। मैं समझ गया तुम्हारी बात को, यानी कि ये तुम्हारी पत्नी है। ऐसा है भाई साहब? जी हाँ। दो प्राणी के बीच में तीसरा आने वाला नादान होता है। आप मेरी गलती को माफ कर दीजिए। नहीं नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है कि पति पत्नी के बीच में आने वाला तीसरा नादान नहीं बल्कि तीसरा भगवान। आप लोग मुझे बहुत अच्छे इंसान दिखाई दे रहे हैं। आप लोग आ गए हैं तो मेरी पत्नी मुझसे रूठी हुई है, मेरे साथ जाने को राजी नहीं है। आप लोग समझा दीजिए, हो सकता आप लोग के समझाने से मेरी पत्नी मेरे साथ चली जाए, तो मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा मेरे दोस्त। ठीक है, तुम साइड में खड़े हो जाओ, मैं इसको जरूर समझाता हूँ। आया लड़के, क्या है भैया? सबसे पहले बताओ कि देखने में तो बहुत रईस, बहुत इज्जतदार खानदान से लगती हो, लेकिन तुम्हारा पति तुमको लिवाकर अपने घर जा रहा है तो ये शोरगुल क्यों बचा रही हो? इज्जत के साथ अपने पति के साथ अपने घर क्यों ले जा रही हो? अबे साले, तेल लगा के साला खड़ा है, भी नमक लगा के साले भेज दूंगा, भी मुल्क एकदम चला जाएगा। एकदम साले स्विच ऑफ होके खड़ा हो जाए। भैया ये आप क्या करे हो? ये मोरा जो कुकुर हराम को हमार मनाई है। एकदम शरीर बने आप देख लो हमारे कब जोड़ी में है। भैया आप ही सोचिए, अगर मेरी शादी इसके साथ में हुई होती तो हमारे मांग में सिंदूर होता। भैया आराम को मेरा कोई नहीं है, झूठ बोल रहा है। सरदार जी, जय लड़की सही कह रही है। सही कह रही सरदार जी। अगर ये है इसका आदमी होता, इसका पति होता तो इसकी मांग भरी होती। सही बात है। इस मांग में कोई सिंदूर नाम का चीज नहीं है, यानी कि इस लड़की को ये साला पाके अकेले में इसके साथ जबरदस्ती और छेड़खानी कर रहा है ना। मैं इससे बात करता हूँ सरदार जी। सबसे पहले ये बताओ भाई साहब, हाँ बोलो। अब मेरी पत्नी को समझा दिए, मेरे साथ चलने के लिए राजी तो हो गई है ना? तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हो गई है। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा मेरे दोस्त। ठीक है, लेकिन जाने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि कम से कम जाते जाते अपना नाम, अपना पता बता दीजिए, ताकि हमारी और तुम्हारी इसके बाद कभी मुलाकात हो तो हमारी दोस्ती बरकरार रहे। यानी आप मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं, बाद मुलाकात होने पर एक दूसरे को जान और समझ सके। आप मेरा नाम जानना चाहते हैं तो मैं अपना नाम बताने चला हूँ। वैसे तो मुझे इस इलाके में मिस्टर बाबू बहादुर सिंह आजाद तू मिल गया, लो पिता का हिसाब बाकी पड़ा, लाजे अबला की तू लूट अब सकता नहीं, जब गंगा से है तेरा पाला। रख जाओ दस, किस पर गोली चला रहे हो? मैं वही हराम खोर
जमींदार बादल सिंह के ऊपर गोली चला रहा है। शायद मुझे बताने में कुछ मिस्टेक हो गया। मेरा नाम बादल सिंह नहीं, मेरा नाम तो सागर सिंह है। क्या क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा नाम सागर सिंह है? जी हाँ, मेरा नाम सागर सिंह है। ओह, ठीक है सागर सिंह, मेरी एक राय ले लो, एक बात समझ लो। कहो। अगर तुम यहाँ से जिंदा जाना चाहते हो तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, वो भी जो डाकू गंगा कहेगा वही रास्ता है। अगर तुम जिंदा यहाँ से जाना चाहते हो तो इस लड़की के पांव पड़ो और बोलो कि भाई जी मेरी गलती को माफ कर दो, आज के बाद ऐसी गुस्ताखी ऐसी गलती नहीं करूंगा। अगर ये लड़की माफ कर दी थी तो ठीक है, वरना हराम खोर इस जुर्म में तुझको यहाँ से कहाँ भेजूंगा कि नहीं। सोच नहीं सकता है। नहीं गंगा सिंह, उससे माफी मांग। नहीं मुझे गोली मत मारो। क्या करो, मेरा राइफल इन लोग के कब्जे में हो गया है, मैं निहत्था हो गया हो। मुझे तो गलती मानना होगा, मजबूरी है। पहले राइफल हाथ में आ जाए फिर बताता हूँ। कैसे मांगू यार, बहुत मजबूरी है, यहाँ कोई देख तो नहीं रहा है। अबे शिव बहादुर, कैसे गलती मालूम है? है बहनिया, हमारी गलती माफ कर दो। आज के बाद ऐसा गलती कबाओ ना कर। अबे राइफल ले कब्जे में। क्या चाहिए मैं तुझको? रामफल? रामफल दो। रामफल नहीं साले, भी तुझको हम राम सिंह को देंगे। कहा जाएगा मेरा रामफल? तेरा सिंह, इसकी राइफल इसको दे दो इसकी राइफल इसको। चल बे, तो निकल यहाँ से। वैसे क्या नाम अपना बताया? डाकू गंगा सिंह। मेरा नाम डाकू गंगा सिंह है। सपना, आज तेरे कारण है मुझे यहाँ से झुकाना पड़ा है। इस शपान का पौधा चल लूंगा। और डाकू गंगा सिंह, तुझे पिस्टल रात को छेड़ा है, याद रखना। ये दुश्मनी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। अरे सागर सिंह, वो दुश्मनी ही क्या है जो दुश्मनी महंगी ना हो। चल यहाँ से रफू चक्कर हो जा रहा पर, अन्यथा मेरे हाथों से बहुत अनर्थ हो जाएगा बे। गंगा सिंह, जाते रहा हो, लेकिन जाते जाते तुम्हारा मुफ्त में मशवरा देकर जा रहा हो। जितना हो सके मुझसे बच कर रहना, क्योंकि मेरा बड़ा होना जहां नींबू नहीं घुसता है ना, मैं पूरा नारियल में घुसेड़ देता है। अरे सागर, जहाँ नींबू नहीं घुसता तो नारियल घुसा देता है ना साला कुत्ता। तो मेरी भी एक राय ले ले तू भी मुफ्त में। अगर जहाँ नींबू नहीं जाता वहाँ नारियल घुसाता है, तो ये भी जान ले कि डाकू गंगा सिंह जहाँ सुई नहीं जाता वहाँ पूरा बल्ला में घुसा देता है। ये तो वक्त बताएगा डाकू गंगा सिंह, लेकिन बात याद रख ले कि चिड़िया को उस पेड़ पर अपना घोंसला नहीं बनाना चाहिए कि जिस पेड़ की जड़ में सांप का बसेरा हो। मैं क्या? अरे सागर, तुझको मालूम नहीं होगा हरामखोर कि पत्ता हिलने से पहले मैं पूरा पेड़ काट जाता हूँ। दुश्मनों के आंखें नहीं साले, आंखों से उनके काजल सुरमा नहीं चुराता बे, बल्कि उनके आंखें ही निकाल लेता हूँ मैं। ये तो वक्त बताएगा सिंह, वाकई में है गंगा, वाकई में है गंगा तुम्हारे जुर्म से। और आज मैं कसम खा कर रहा हूँ, एक दिन तुझे नहवा दूंगा तेरे ही खून। साले हरामखोर, तेल लगा के कहाँ पे है साले मोहनसवार? कहाँ तेल लगा भी जा रहा है बे? वही तो कल सारे हम लाइव वो सबनों लगाओ, खाली तेल ही नहीं। हम क्या करो भैया? गलती मान साले से ये तो हम कहे मानी तू कहना का साले पूछ लंगन गलती करे यही। तो साले उसके साथ रह के तू भी साला रुस्तम में हिंद बना बैठा। 5 साल का थी बात। अबे फिर ये साला इससे नहीं मानेगा बे।
इसका इलाज कर साले का। अच्छा फंस गए हम भाई। बहुत साले करते बहुत साले मगर कागज गलती मान सामने आवा और चली आवा। गलती मान। अरे यार ही गांव सरदारी हमारे बाप सबरे कहीं का हो रिश्तेदार तो गोरे की फेंका मेहरारू के मना इस पर फसा बनी है सौदा कर रही। ए बहनिया ये कहा है बहनियाऊ अब कैसे कही बहनियाऊ बहनियाऊ ना सारे नावल का ये दीदी। हाँ अच्छे ए बीबी अरे से गोली धोखा भाई भेज के जहाँ जाना चाहता है। ए बहनियाऊ हाँ ए बहनियाऊ हमारा गलती के माटी हमारे गलती का माफी दे। आज के बाद कहीं मिलोगी हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। आज के बाद कभी नहीं छोड़ेगा, सारा चिपक जाएगा। कहाँ मिलबू? अरे पापा ये भोसड़ी वाला फसाई चला गया उनका। आज के बाद चाहे जहाँ मिलबू हम तुमको नहीं छेड़ेंगे। चल बे चल 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 साले हट। देखो तौरे मुझको भैया बाहर इसलिए सारे हराम खाओ। मैं तुमसे जो कुछ भी पूछूं बस सब सब बता रहा हूँ। एक भी लफ्ज़ झूठ नहीं बोलना। सेरा सिख मेरी राइफल को पकड़ो। बहाती बहना रो रो के आज तूने इस सौभाग्य को भाई कहा है
इसलिए भाई से तेरे पूछा कि तेरा नाम क्या है, रहने वाली कहा की है, और तू कैसे इस कमीने के चक्कर में बीच राह में फंस गई बहन। एक बिना अपने भैया से झूठ नहीं बोला, जो कोई विवाद होगा साफ साफ बता। रो बहाती रे बिरना रो रो नी रे बहाती। मेरा नाम सपना है भैया, और मैं धारा नगरी की रहने वाली हूँ। घर में मुझसे बड़े मेरे भैया है जिनका नाम मोती है भैया। मेरे मालिक, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये लड़की बता रही कि मैं धारा नगरी की रहने वाली हूँ, और पता ही नहीं है कि मेरा नाम सपना है, और इससे बड़ा इसका भाई है जिसका नाम मोती है, सिंह सिंह। और इसके बाद इसकी कहानी को सुनकर मेरी कहानी याद आ गई है। मेरी छोटी सी गुड़िया, मेरी छोटी सी बहन थी जिसका नाम सपना था, और मुझसे छोटा मेरा भाई था जिसका नाम मोती था। लेकिन सिंह, मैं ये सोच रहा हूँ, आज न जाने कितने वर्ष हो गए मुझको घर से बिछड़े हुए। मेरा भाई कैसा है, मेरी बहन कैसी है, मैं कहाँ हूँ, कुछ नहीं मालूम है। इसका मतलब यह दुनिया, ये संसार बहुत बड़ा है, एक ही नाम के हजारों लोग, हजारों इंसान होते हैं। क्यों मेरी बहन सपना नहीं हो सकती है? मैं इससे भटकता हूँ। ऐसा है बहन सपना, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी दुख, तुम्हारी बातों को, लेकिन इस समय तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। निश्चित होकर अपने घर पर जाओ, और शायद तुमको मालूम नहीं होगा कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है। घर पर तुम्हारा भाई मोती तुम्हारा इंतजार करता होगा कि मेरी बहन सपना आएगी और मेरी सोनी कलाई को सजाएगी। बहन, इस वक्त तुम अपने घर जाओ, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। भैया, आज राखी का त्योहार है भैया। हर एक बहन चाहती है कि अपने भाई के कलाई में राखी बांधे और भगवान से लंबी उम्र की दुआ मांगे। भैया, अगर आपको इतराज न हो तो मैं आपके कलाई में राखी बांध सकती हूँ भैया। क्या कर रही हो तुम इस अभागे भाई के कलाई पर राखी बांधना चाहती हो? अरे काश साथ मेरी वह सपना होती तो वो भी मेरे कलाई पर राखी बांधती, लेकिन ये भगवान को कहा मंजूर था। फिर मेरी बहन अपने भाई का प्यार जान सकी ना, तो ये अभागा भाई अपनी बहन की आज मेरी बहन सपना होती थी, उस पवित्र त्योहार के मौके पर मेरे कलाई पर ही राखी बांधती। सपना आज मेरी सगी बहन नहीं है, लेकिन इस अभागे भाई की कलाई पर अगर तू राखी बांधना चाहती है तो भाई तू सोच, उससे अच्छी किस्मत किसकी हो सकती है कि जो ये अभागा भाई इतराज करेगा। अगर तू इस भाई के कलाई पर राखी बांधना चाहती है तो मुझको कोई इतराज नहीं है, तू जरूर इस कलाई पर राखी बांध सकती है बहन। भैया, ठीक है बहन।
जिया बना लो भैया आवाज आवाज जिया राखी के धागा बांधो तेरे कलैया माथे लगाई टीका लेके बलैया राखी के धागा बांधो तेरे कलैया माथे लगाई टीका लेके बलैया आज के आरती नारी आज डाकू बंदा सिंह के छोटे लाडवाई का देई बहिनी तो है राखी के बधाई आज डाकू बंदा सिंह के छोटे लाडवाई का देई बहिनी तो है राखी के बधाई झुक जिया बहिनी पाले जिंदगानी झुक जिया बहिनी पाले जिंदगानी है पारो तुझको तो मालूम है तूने इस हवा में भाई को सोनी कराई को सजाना है लेकिन ये भाई इस रक्षाबंधन बांधने की उपलक्ष्य में तुझको कुछ नहीं दे सकता बहन लेकिन आज ये तेरा भाई गंगा इस राखी की सौगंध खाता है रे कसम खाता है कि आज के बाद तेरे ऊपर कोई भी दुख मुसीबत आफत आएगी अपने इस भाई डाकू गंगा को याद करेगी तो तेरी जान की हिफाजत करने के लिए ये तेरा भाई डाकू गंगा तेरे पास पहुंचेगा लेकिन जाने से पहले मैं तुझसे क्या कह रहा हूं मेरी बात तो सुन ओ मेरी बहना पहला ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा ओ मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा
बारात देखो बस यही सपना आएगी बारात कब मेरे अंगना। हीरे मोती तुझ पे लुटा दूं, हीरे मोती, हीरे मोती तुझ पे लुटा दूं, हीरे मोती। चांद तारों से तुझको सजाऊंगा मेरी बहना, ओ मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभा। मन सपना के महल बनावे, दुनिया ढेला चलावे, जिंदगी के खेला समझे क्या बताओ साथियों, आज मोती भैया घर में बारात आने वाली है, लेकिन मोती भैया का पता नहीं है। वो हमसे यही बोल के गए कि शिव बहादुर गांव में जा रहा हूं किसी काम से, वापस आ जाऊंगा, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। सारी व्यवस्था मैं कर दिया हूं, टेंट लगवा दिया हूं, कुर्सी मंगा दिया हूं, ये सब मंगाया हूं। सुना भी है मेरी गांव के लड़के बताए कि बारात शीतलापुर बगिया में आ चुकी है, वही सब रुके हुए हैं, लेकिन भैया कहीं पता ही नहीं है कुछ। थोड़ी देर मैं इंतजार करता हूं, भैया आएंगे उसे पूछूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि आप जिस काम से गए थे वो काम हुआ कि नहीं भैया? शिव बहादुर, क्या बात है? मैं जिस काम से गांव में गया था तो लेकिन वो काम तो नहीं हो पाया शिव बहादुर। मतलब पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया शिव क्या? बहादुर। पैसों की ध्यान नहीं हो पाया? हाँ शिव बहादुर। लेकिन भैया सोचिए, वो जो माता जी है जिनका शादी तय हुई है, वो तो यही कहेगी भावर फिरने के पहले दहेज मिल जाना चाहिए। यही तो सोच रहा हूँ शिव बहादुर कैसे होगा ये सब? कि अगर माता जी नाराज हो जाएंगी तो क्या करूंगा शिव बहादुर, समझ में नहीं आ रहा है शिव बहादुर। भैया घबराइए मत, अपन दिमाग पर जोर मत दीजिए, नहीं तो यही चिंता लोगों को सता रही है। हार्ट अटैक हो जा रहा है, हार्ट की बीमारी हो जा रही है, इसलिए आप चिंता मत करें। जो